చాలమ్మా, ఇంకా తర్వాత చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులైన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు అలాగనే ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడే ఈ ప్రికాషన్ డోస్ ఏదైతుందో హెల్త్ కేర్ వర్కర్లు, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ 60+ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి మన గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని ఉద్దేశించి ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. थोड़ा बोलते सर। Unani department has developed prophylactic medicines for COVID. ये लेने से कोविड आने का कम हो जाता है और अगर आएगी भी तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मैनेजमेंट. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर तशरीफ फरमा रियासत तेलंगाना के फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब का मैं मिन जानिब अहलियाना ने पुराना शहर और मेरे साथी अरकान असेंबली और निज़ाम यूनानी तिबी कॉलेज की जानिब से मिनिस्टर साहब का इस कैंपस में यहाँ पर खैर मुक़द्दम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर हेल्थ जनाब रिजवी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, हम सब की जानिब से और आप तमाम की जानिब से। और आयुष की मैडम साहिबा का भी मैं, अर्शनी मैडम का भी इस्तकबाल करता हूं आप सब की जानिब से और हमारी जानिब से। दीगर जिम्मेदारान जो यहाँ पे बैठे हैं स्टेज पर, इन सब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। और आज की जो तकरीब है, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स में कहूँगा, उनके लिए बूस्टर वैक्सीन का जो आगाज़ किया गया है, उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और सारे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी के साथ सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूं मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से। और आवाम से ये अपील करता हूं कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी के साथ सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूं
کہ सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूं मैं अपनी जानिब से और आप सबकी जानिब से, और आवाम से ये अपील करता हूं कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद जरूरी ना हो, और अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज पर ही आपके मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया, और फिर अवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याखुदपुरे के एमएलए साहब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आप भी अपने जानने वाले, पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आएं और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की, और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूंगा वो ये है कि ये पुरानी खदीम इमारत को मेंटेन करने का है, और बिल्कुल ही खराब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासिर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया। तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टीमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टीमेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है, और कहा है कि अगर कोई जरूरत है और भी पुराना एस्टीमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहां जो फैसिलिटीज नहीं है उस ताल्लुक से भी बात हुई, जो वैकेंसीज हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई है कि इससे पहले फैकल्टी की वैकेंसी और स्पेस की कमी की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स और आपके अंडर ग्रेजुएट के सीट्स भी रिड्यूस हुए थे। तो वैसे ही हालात फिर न हो, हमने मिनिस्टर साहब से पूरी तफसील में बात की। ऑडिटोरियम के ताल्लुक से भी बात की कि नया ऑडिटोरियम बनाना है, बनाएंगे। और फिर बॉयज हॉस्टल के ताल्लुक से भी जो यहाँ पे इधर इस बिल्डिंग में है, बॉयज हॉस्टल के बारे में भी बात हुई है। तो बॉयज हॉस्टल को भी इंप्रूव करना है। सिक्योरिटी का जो आपका मामला है उस ताल्लुक से भी बात की गई है। और मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बात
मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया था। उसको डिजिटलाइजेशन को कंप्लीट कर जो भी हमारे बुक्स है उसको महफूज करना है और उसको बचाना है हमको। उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब ने नोट ले लिया है और तफसील जहां पर भी प्रिंसिपल साहिबा ने भी एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिया है कि कौन से काम करवाने हैं। इंशाल्लाह वो काम जरूर हो जाएंगे। आप लोग मुतमईन रहिए और हमारी बारहा कोशिश यही रही है कि ये जो तालीम का निजामिया तिबी कॉलेज में तिबी तालीम का जो उर्दू मीडियम में जो ये होता है इसको बाकी रखें, इसको जिंदा रखें और इसको आगे बढ़ाकर और ले जाएं। और हम कोशिश करेंगे कि सारे हिंदुस्तान में आपका इदारा और ये इदारा न सिर्फ मशहूर तो है ही, लेकिन यहां के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हम इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को भी इंप्रूव करें, क्वालिटी ऑफ केयर को भी करें। तो आप तमाम की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन पेशेंट्स भी लाएं और लोगों को ला कर दें, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे इलाज आज यूनानी में जो है मैं नहीं समझता हूं कि किसी और में है। दुनिया तरक्की करने के बाद भी, जैसे कि मैं सबसे पहले 10 बरस तक ये मेरे हल्के में आता था, चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली में था 10 बरस, लेकिन फिर बाद में हल्के टूटने के बाद ये चार मीनार में आया। तो जब तक मैं था तो ये सारी इमारतें ये सब नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ही हम मंजूर करवा के आहिस्ता आहिस्ता यहां से इमारतों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंप्रूव किया। बाद में वो सिलसिला अहमद पाशा खादरी साहब भी रुकने असेंबली थे इस हल्के के, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की और इस इदारे की तरक्की के लिए उनकी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश थी वो की। और आज मुमताज अहमद खान साहब चार मीनार के रुकने असेंबली हैं, तो मुमताज अहमद खान साहब भी अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी मुमकिन ताउन होता है करते आए हैं ताकि आपके मसाइल का हल हो। हम सब आपके लिए हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए हमारी जानिब से जो भी हमारी खिदमात है हम बराबर आधी रात को आपके लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत करने के लिए। और ये भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही हरकियाती कहूंगा, उर्दू में कहते हैं हरकियाती मिनिस्टर हैं हरीश राव साहब के, कैसा भी वक्त निकालते हैं और जो भी मसला बोलते हैं सुनते हैं, समझते हैं और अहकामात को जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यूनानी मेडिसिन में भी हरीश राव साहब का ताउन रहेगा इसकी तरक्की के लिए और आपके इदारे की तरक्की के लिए। मैं आप तमाम का फिर से बेहद ममनून हूं, मशकूर हूं और मैं फिर से एहलियाना ने पुराने शहर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मेरे साथी अराकीन असेंबली निजामिया तिबी कॉलेज के स्टाफ स्टूडेंट्स की तरफ से आप तमाम का, हरीश राव साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का और मैडम का और सबका इस्तकबाल करता हूं और फिर से ये अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन पर तवज्जो दीजिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए और आपको, हमको, सबको मिलकर कोविड को हमको शिकस्त देना है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हम सबको आपस में मिलकर काम करना है। काबिल मुबारकबाद हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सबका जो लोग ये कोविड की लड़ाई में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, हमको, हमारे अजीजों को, हमारे बुजुर्गों को, सबको इस कोविड से महफूज रखे। जो लोग कोविड से मुतासिर हैं उनको अल्लाह शिफा दे, उनको सेहत दे और आपको और हम सबको कोविड से महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
हमारी रियासत तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाए और सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत बनने में हमको अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस इदारे की हिफाजत करे, आपके इस इदारे को और तरक्की दे, कामयाबी दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you, sir. Thank you so much at this right एमआईएम के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, बलाला साहब, पाशा कादरी साहब, मौजूम खान साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब, चेयरमैन टीएसएमआईडीसी एरोला श्रीनिवास साहब और हमारे डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास एंड कमिश्नर आयुष वर्षिनी मैडम और हमारे प्रिंसिपल एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, मीडिया, आप सबको सलाम अलैकुम। आज बहुत खुशी है, वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे 2 एमएलए साहब के साथ। जो 60+ लोगों को बूस्टर डोज डालना है, आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60+ है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं यहाँ के लोकल कारपोरेटर्स और एमएलएस जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप और आपके कारपोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आए बोल के ऐसा एक शक है, वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं। इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे। सो आप सब लोग जितने भी आपके घरों में हैं, आपके महलों में हैं, आपके एरिया में हैं, जो 70 साल से 60 साल से ऊपर है, सब लोगों को वैक्सीन डालने के लिए आप लोग उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आके वैक्सीन डालने लगाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज वैक्सीन में तेलंगाना सरकार ने फर्स्ट डोज में 102% डाल चुके हैं, सेकंड डोज में 78% वैक्सीनेशन हो गए, और बच्चों का परसों 3 तारीख ही शुरू करे। 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को, बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं। यहां भी हमारे स्टूडेंट्स है, मैं समझता हूं आप सब लोग ले चुके हैं। लिए आप लोग? जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए बच्चों। ऑलमोस्ट, थैंक यू। और कोई 1-2 बच्चे से दिख रहा मेरे को, हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना काइंडली। सो उसमें भी अच्छी तरीके से कर रहे। तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट, देश में जो बड़े राज्यों में
100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, वरना 2% करे। वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं। आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट सेवा करना चाहते हैं। सीएम साहब ने भी हमें बार बार बता रहे कि वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का तेजी से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। और अभी अकबर भाई और मैं अपने निजामिया ये यूनानी हॉस्पिटल के बारे में जो इश्यूज हैं हम पूरा एक आधा घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जो आगे इसको अपन लेके जाना है। अभी अकबर भाई बोले जैसा थोड़े ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं होता, लेकिन यूनानी में अच्छा हो रहा। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो इतना मशहूर है, लोग कहीं कहीं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बहुत दूर से भी यहां पर आते हैं पैरालिसिस के, जहां पर अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने चार मीनार के यूनानी मेडिकल कॉलेज में तो 100% उनका अच्छा सुविधा मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा, इतना मशहूर भी है। सो ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट यहां पर है, इस वास्ते इसको आगे भी लेके जाने का जरूरत है। जो आपका कॉलेज बिल्डिंग का काम थोड़ा बचे हैं, और लाइब्रेरी का 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए अकबर भाई रिक्वेस्ट करें, हम जरूर तेजी से तेजी वो करवा देंगे। और बाकी गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में भी थोड़ा कामा पेंडिंग है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल यहां से शिफ्ट करने के बाद वो क्लासरूम्स का थोड़ा रिपेयर करने का काम भी बाकी है बोल के बताए, वो भी जितना भी पैसे जरूरत है वो सैंक्शन कराएंगे, वो आपका कॉलेज बिल्डिंग को भी अच्छा कराएंगे। जितने भी मसाइल मुझे प्रिंसिपल साहबा और अकबर भाई पूरा लिख के दिए हैं, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब भी है, हमारा कमिश्नर आयुष भी यहीं पर है, हम सब डिस्कस करके जितना भी पैसे जरूरत है सीएम साहब का मदद लेके जल्द से जल्द पूरा सैंक्शन करा के ये हॉस्पिटल में जितने भी मसाइल है हम पूरी तरीके से हम हल करा देंगे। सो हमारा प्रिंसिपल मैडम से और सुपरिटेंडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है, ये हॉस्पिटल का इनपेशेंट भी बढ़ना, सर्विस भी बढ़ना, जितना आपका वैकेंसी है हम जल्द से जल्द फिलअप कर देंगे। परसों जीवो भी निकाल दिए, पूरा वैकेंसी फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे चुके हैं। रिक्रूटमेंट भी आजकल में नोटिफिकेशन दे देते, रिक्रूटमेंट भी कर देते। सीएम साहब हमें बोल चुके हैं कोई डॉक्टर पोस्ट तेलंगाना में खाली नहीं रहना, पूरे के पूरे टीचिंग डॉक्टर पोस्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है हम पूरा फिल कर देंगे, 2-3 दिन में ही नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो टीचिंग प्रोफेसर्स है आप लोग भी ट्रीटमेंट करना, आप भी ओपी लिखना, ओपी में बैठना, सर्जरीज करना, ट्रीटमेंट देना, दवा देना, ये नहीं कि बच्चों इन करना बोल के आप नहीं सोचना। जैसे आपके जैसे सीनियर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स आप अच्छा काम करें तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे और लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल, यहां पर इन पेशेंट बढ़ना, एक जमाने में तो यहां जगह ही नहीं मिलता था, फिर आज ये 200 बेडेड हॉस्पिटल में सिर्फ 70-80 बेड्स ही इन पेशेंट है, बाकी 100 बेड खाली है। सो सर्विस इंप्रूव होना चाहिए। यहाँ पर गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर और भी कुछ आपको मदद होना है, आपको ऑपरेशन थिएटर को स्ट्रेंथन करना। अभी केसीआर किट का प्रोग्राम आने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज बहुत बढ़ चुके हैं, फिर आप उधर उस्मानिया में मत रेफर करो, जितना यहाँ कर सकते लोड यहीं ले लीजिए। और आपको कोई अल्ट्रासाउंड होना और कोई इक्विपमेंट होना, जरूर हम आपके लिए मदद करेंगे। यहां पर आपको सहूलत है सब कुछ, लेकिन इधर ही आप लोड ले लिए तो उधर उस्मानिया पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। आपके पास हर कुछ सहूलत रहने के बाद पूरे केसेस उधर रेफर मत कर लिया, यहां पर आप इंप्रूव करो। मैं अभी आपको और अकबर भाई को मैं वादा करा, जितने भी मसाइल आप बताए वो पूरा हम हल करेंगे। आप भी मुझे वादा करना कि यहाँ 150 से 200 इनपेशेंट आगे 6 महीने में मुझे
दिखाना आप योर वर्क शुड प्रोग्रेस। सो उसके ऊपर आप रेगुलरली मॉनिटर करो। पूरे प्रोफेसर, आपको 80 डॉक्टर हैं यहाँ पर, आई थिंक देयर आर मोर देन 80 डॉक्टर्स। उन लोगों से काम ले, उन लोगों से पब्लिक को सहूलत मिलना चाहिए, पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए, उनका इलाज मिलना चाहिए। उसके लिए पूरे टीम मिलके काम करना आप लोग। हम आगे भी अब कुछ वैकेंसी है तो वो भी फिलअप करेंगे, लेकिन उससे अल्टीमेटली द पीपल शुड गेट द बेनिफिट। उसके लिए आप लोग टीम वर्क करिए। ऐसा नहीं कि टीचिंग डॉक्टर्स अलग है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स अलग है, आप सब मिलके काम करना है। हम अपन सब मिलके पब्लिक का सेवा करना चाहिए, पब्लिक को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए आप काम करिए जरूर। जो अकबर भाई मुझे बताए वो छोड़ते भी नहीं। अकबर भाई तो एक बार बोलने के बाद हर हफ्ता, हर 15 दिन मुझे याद करते ही रहते, फोन करते रहते, मैसेज करते, नहीं तो असेंबली में पूछते। एक बार हम वादा कर दिए, हम जरूर करेंगे। अकबर भाई को अगले पूछने का भी मौका भी नहीं देंगे, जरूर हम करके दे देंगे। సో ఫైనలీ మై అపీల్, అందరితో నా మనవి ఒకటే, దయచేసి వ్యాక్సినేషన్ మాత్రం 100% పూర్తి చేసే విధంగా మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనం చార్మినార్ ప్రాంతంలో బూస్టర్ డోసును ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ బూస్టర్ డోస్లో ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, శానిటేషన్ సిబ్బందిని అందరినీ కూడా మనం ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ గా దాదాపు 6,60,000 మంది మన రాష్ట్రంలో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ను గుర్తించాం. వారందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారితో పాటు 60 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి వారిని కూడా మరి మనం బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఇవాళ అంతర్జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా లాంటి దేశాలు, యూరోప్ లో కానీ, బ్రిటన్ లో కానీ అందరూ కూడా బూస్టర్ డోస్ తీసుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళే అనుకుంటున్నారు.